हेक्टेयर क्या है? तो हेक्टेयर भूमि की माप की इकाई है। चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा, इसको हमने टिक कर दिया और देखते हैं ये सही हो गया। तो चलिए नेक्स्ट वेलकम। आज हम लोग कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था 1 के तहत पाठ 7 आजीविका के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप अपना स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आजीविका से संबंधित कुछ प्रश्न है। तो इन प्रश्नों को हम लोग पढ़ते हैं और उसके उत्तर को देखेंगे। प्रश्न है, खेतिहर मजदूर कौन है? अब इसके उत्तर पर चलते हैं। यहाँ 4 उत्तर है, उनमें से कोई एक सही है। पहला है भूमिहीन किसान, दूसरा है जो अपने खेत में काम करते हैं, तीसरा है जिनके पास अधिक भूमि हो, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होना चाहिए? खेतिहर मजदूर कौन है? तो खेतिहर मजदूर यानी कि खेत में काम करने वाला मजदूर, तो ये ऐसे लोग हैं जिनके पास खुद अपनी ज़मीन नहीं होती है। तो ये मेरा पहला ऑप्शन जो है भूमिहीन किसान, इसको हम लोग टिक करते हैं और देखते हैं कि ये सही होता है या नहीं। तो ये हमारा सही हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। झारखंड की रानी किसे कहा जाता है? हाट, पालकोट, चतरा, साहेबगंज, ये 4 जगह का नाम दिया गया है। इस चारों में से किसको हम लोग झारखंड की रानी कहते हैं? तो झारखंड की रानी हम लोग को नेतरहाट को कहते हैं। नेतरहाट, क्योंकि यहाँ जो है, यहाँ का जो वातावरण है काफ़ी सुंदर और स्वच्छ और चारों तरफ से पेड़ पौधों से घिरा हुआ जगह है, इसलिए इसे हम लोग झारखंड की रानी कहते हैं। तो ये हमारा सही हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हम लोग। वे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक और 5 हेक्टेयर के बीच भूमि हो, उन्हें क्या कहा जाता है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसानों को ज़मीन के आधार पर, उनकी खेती की ज़मीन कितनी है उसके आधार पर उसको हम लोग बड़े किसान, मध्यम वर्ग किसान और छोटे किसान में बांटते हैं। तो यहाँ पे है 2 से 5, 2 से 5, 2 से कम वाले छोटे किसान, 2 से 5 वाले बीच में पड़ेंगे और 5 से अधिक वाले को हम लोग बड़े किसान बोलते हैं। तो यहाँ 2 से अधिक है मगर 5 से कम है, यानी कि 2 और 5 के बीच में जो भूमि होगा उनको हम लोग मध्यम वर्गीय किसान कहेंगे। तो हम लोग टिक कर दिया मध्यम वर्गीय किसान। अब देखिए अब हो गया हमारा सही। तो नेक्स्ट चलते हैं। पट्टेदारी खेती क्या है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है। खेती करने का तरीका, दूसरा ऑप्शन है अपनी ज़मीन पर खेती करना, तीसरा ऑप्शन है किसी दूसरे के ज़मीन पर निर्धारित शर्त पर खेती करना, चौथा है बिना किसी शर्त के खेती करना। तो पट्टेदारी खेती जो होती है वह किसी दूसरे के ज़मीन पर निर्धारित शर्त पर करना होता है, यानी कि पट्टेदारी उसको कहते हैं। कुछ समय के लिए आपको ज़मीन मिलता है खेती करने के लिए। बड़े किसान अक्सर इस प्रकार का, जो बड़े किसान होते हैं उनके पास काफ़ी ज़मीन होता है, वो क्या करते हैं, खेतिहर मजदूर जो है जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको दे देते हैं, या जो सक्षम है जो करवाएंगे खेती या करेंगे खुद से, उनको वो पट्टा पे दिया जाता है। तो इसको हम लोग पट्टेदार खेती कहते हैं। तो ये इसको हमने टिक किया। तो चलिए देखते हैं सही है कि नहीं। तो ये सही हो गया। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। हेक्टेयर क्या है? तो हेक्टेयर क्या है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया है। उत्पादन की माप की इकाई, किसानों के वर्ग, तकनीक की माप की इकाई और भूमि की माप की इकाई। तो हेक्टेयर, भूमि को हेक्टेयर में मापते हैं, ठीक है। 5 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर, इस प्रकार अभी आपने पढ़ा सुना। तो हम लोग भूमि की माप की इकाई, ये चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा, इसको हमने टिक कर दिया और देखते हैं ये सही हो गया। तो चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। जिन किसानों के पास 5 हेक्टेयर से अधिक भूमि है उन्हें क्या कहा जाता है? तो अभी हमने चर्चा किया कि 5 हेक्टेयर से अधिक ज़मीन जिनके पास है, भूमि जिनके पास है, उन किसानों को हम लोग बड़े किसान में रखते हैं। बड़े किसान, छोटे किसान, मंझले किसान और इनमें से कोई नहीं। तो बड़े किसान पहला ऑप्शन है मेरा, तो हमने बड़े किसान को टिक कर दिया और देखते हैं हमारा उत्तर, ये टिक आ गया, सही आ गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। किसानों को किस आधार पर विभिन्न वर्गों में रखा जाता है? तो हम लोग जानते हैं इस अध्याय को पढ़ने के बाद
किस ऑप्शन 4 है यहाँ। पहला है आय के आधार पर, दूसरा है उत्पादन के आधार पर, तीसरा है भूमि के आधार पर और चौथा है तकनीक के आधार पर। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि भूमि के आधार पर किसानों को विभिन्न वर्गों में बांटते हैं हम लोग या रखते हैं। तो ये हम लोग तीसरा ऑप्शन को टिक कर दिया। अब देखते हैं कि सही है कि नहीं। ये चलिए सही भी हो गया। नेक्स्ट करते हैं, किसानों को कितने वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ 2 है, 5 है, 3 है और 4 ऑप्शन में। तो कितने वर्ग में बांटेंगे। तो आप लोगों ने जाना बड़े किसान, मंझले किसान या मध्यम वर्गीय किसान जिसको बोलते हैं, और छोटे किसान। तो हम लोग किसानों को 3 वर्गों में बांटते हैं। तो ये 3 को हमने टिक कर दिया और ये हमारा सही हो गया। तो चलिए नेक्स्ट की ओर जब बढ़ते हैं, तो हमारे राज्य झारखंड की प्रमुख पेशा क्या है। तो हमारे झारखंड राज्य की प्रमुख पेशा शिक्षा, उद्योग, कृषि, नौकरी, 4 ऑप्शन है। इसमें से जो सही होगा उसको हम लोग टिक करेंगे। तो ये सही है इसका, कृषि। कृषि प्रमुख है हमारे झारखंड का पेशा। तो चलिए देखते हैं और ये सही हो गया। हमारे देश भारत को ये भी कहा जाता है। हमारे देश भारत को क्या कहा जाता है। शहरों का देश, गरीबों का देश, वैज्ञानिकों का देश, गाँवों का देश। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा भारत देश गाँव का देश है। तो हमने चौथा नंबर पर टिक कर दिया, गाँव का देश। और ये देखिए सही हो गया। इस प्रकार से हमने सभी प्रश्न को सॉल्व किया, इसलिए हमारा स्कोर प्राप्त हुआ 10/10। इसी के साथ धन्यवाद।